प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं विकास कुमार पिछले 50-51 दिन से कृषि कानून को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर, सिंध बॉर्डर पर, गाजियाबाद बॉर्डर पर, देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार और किसान संगठनों के बीच में कई दौर की वार्ताएं हुई, जिसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल कर आया। तो सरकार द्वारा जो कृषि कानून के प्रति सरकार जो किसानों को आश्वासन दे रही है और उस पर जो किसानों की प्रतिक्रिया, जो शंकाएं हैं, उसको मैं अपने कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। सुनिए। कोरोना का काल था, देश का बुरा हाल था। साथियों, जब ये तीनों कृषि कानून पारित किए गए, उस समय कोरोना अपने चरम सीमा पर था। देश में नहीं, पूरा विश्व जो है कोरोना के संकट से जूझ रहा था। तो कोरोना का काल था, देश का बुरा हाल था। कोरोना के इस काल में कृषि थी खुशहाल में। कोरोना के इस दौर में जहां सारे उद्योग चौपट हो रहे थे, उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही थी, नकारात्मक में जा रही थी, वहां हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा कृषि क्षेत्र 3.4% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। तो कोरोना के इस काल में कृषि थी खुशहाल में। ऐसे वक्त में सरकार को आया जनून, संसद से पास हुआ 3 कृषि कानून। साथियों, इस कोरोना काल में ही सरकार ने संसद से 3 कृषि कानून पारित कराए। अब इस पर जो किसानों की जो शंका है वो क्या है? तो किसान क्या कहते हैं कि एक बार हमसे तो था पूछना जरूरी, इसके बाद इन कानूनों को दे देती सरकार मंजूरी। यानी किसान जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, जो संगठन है किसानों के, वो कहते हैं कि अगर आप जो है कृषि पर कानून बनाने ही वाले थे तो हमसे, यानी जितने किसान संगठन, उनसे तो एक बार पूछना जरूरी था। तो सरकार का कहना है कि कहती सरकार ये है बड़ा फैसला, खत्म होगा जिससे खेती में घाटे का सिलसिला। सरकार कह रही कि इस कानून से खेती में जो घाटे का सिलसिला जो लगातार बनता चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो कहती सरकार ये है बड़ा फैसला, खत्म होगा जिससे खेती में घाटे का सिलसिला, यानी जिससे खेती का जो घाटे का सौदा लोग कहते हैं वो खत्म हो जाएगा इस कानून के माध्यम से। किसानों का कहना है, किसान क्या कहते हैं इसके बाद? किसान कहते हैं कि खत्म होगी एमएसपी, एपीएमसी की मंडियां, खत्म होगी एमएसपी, एपीएमसी की मंडियां, इनके जगह लगेंगी उद्योगपतियों की झंडियां। पिछले कुछ सरकार के निर्णयों से किसानों की शंका है कि जो देश की एमएसपी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एपीएमसी के तहत जो मंडियां हैं, जो बाजारें हैं, उनका जगह माने उनके स्थान पर अब सरकार जो है उद्योगपतियों को लाना चाहती है। ऐसा जो है प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का ऐसा मानना है, ऐसा उनकी शंका है। तो सरकार क्या कहती है इस पर कि खत्म ना होगी एमएसपी, एपीएमसी की बाजार, खत्म ना होगी एमएसपी, एपीएमसी की बाजार, इसको और भी बेहतर बनाएगी सरकार। सरकार कहती है कि जो आप लोगों को ये शंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, एपीएमसी की जो बाजारें हैं, जो मंडियां, वो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कानून में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि सरकार इसे और भी बेहतर बनाएगी। अब किसानों का कहना है कि इन कानूनों से बढ़ेगी कालाबाजारी, कम दाम पर फसल को खरीदेंगे व्यापारी। किसानों को ऐसा शंका है कि जो है
इस कानून से जो है, इन कानूनों से जो है कालाबाजारी बढ़ेगी और व्यापारी जो है कम कीमत पर जो है फसल को खरीद कर अपने गोदाम में भर लेंगे। और आगे क्या होगा कि 10 रुपये किलो की प्याज, 10 रुपये किलो की प्याज बिकेगी 80 के भाव, 10 रुपये किलो की प्याज बिकेगी 80 के भाव, और कठिन होगा आम आदमी को खरीदना भी एक भाव। किसानों का कहना है कि जब व्यापारी जो है कम रेट पर जो है फसलों को खरीद कर अपने गोडाउन में भर लेंगे और इसके बाद उदाहरण के तौर पर कि 8-10 रुपये किलो की प्याज जो है 80 रुपये किलो बिकेगी, और जो आम आदमी को जो है एक पाव यानी 250 ग्राम भी खरीदना जो है दुश्वार हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, कहते किसान हम होंगे ऐसे लाचार, कहते किसान हम होंगे ऐसे लाचार, जैसे जियो के सामने BSNL बेकार। और जो किसान संगठन है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के जो पिछले कुछ निर्णय हैं, जैसे सरकार ने निजीकरण जो है रेलवे का निजीकरण किया जो है, और कुछ और एयरपोर्ट का निजीकरण किया है, पिछले कुछ और जो निर्णय लिए हैं, उससे किसानों को शंका है कि धीरे धीरे सरकार जो है कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट कर देगी। तो कहते किसान हम होंगे ऐसे लाचार, जैसे जियो के सामने BSNL बेकार। तो अब सरकार क्या कहती है, सरकार आश्वासन किसानों को क्या देती है, कहती सरकार सुनो भाई किसान, कहती सरकार सुनो भाई किसान, कानून में रखा गया इन बातों का ध्यान। सरकार कहती है कि है मेरे प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, कि इन कानूनों में जो है आपकी जो ये शंकाएं हैं उनका जो है बाखूबी से ध्यान दिया गया है। ऐसी जो आपकी शंकाएं हैं वो गलत है, मिथ्या है। कानून के खिलाफ जारी किसानों का प्रदर्शन, कानून के खिलाफ जारी है किसानों का प्रदर्शन, कहती सरकार इनको विपक्ष का है समर्थन। कानून के खिलाफ, इन कानून के खिलाफ जो है दिल्ली में सिंध बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर पर तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार कहती है कि इनको जो है विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, जिससे आंदोलन इतना लंबा खींचा चला जा रहा है। आगे, दिल्ली सिंध बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसान, दिल्ली सिंध बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसान, जिनके कारण गई कई रैयतों की जान। दिल्ली और सिंध बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी प्रदर्शन करने के कारण कुछ जो है किसानों की, रैयत का मतलब किसान ही होता है, तो जिसके कारण जो है कई किसानों की जान भी चली गई। आगे, किसान बिल वापसी का कर रहे हैं मांग, किसान बिल वापसी का कर रहे हैं मांग, कहती सरकार बातचीत से निकालेंगे समाधान। किसान जो है, जो ये तीनों कृषि कानून हैं, इसको वापस लेने की मांग कर रही है, मांग कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे किसान हैं, वो तीनों जो है बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि जो है हम बातचीत से जो आपकी समस्याएं हैं इस कानून को लेकर उसका समाधान करेंगे। आगे, खत्म हो गई कई दौर की वार्ता, खत्म हो गई कई दौर की वार्ता, फिर भी नहीं निकला अभी तक कोई रास्ता। कई दौरों की वार्ता जो है किसान संगठनों और सरकार के बीच में, कई दौर की वार्ताएं खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला है। तो साथियों, अगर आप जो है कृषि कानून के बारे में बेहतर जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। आप जो है कृषि कानून को वहां से बेहतर समझ सकते हैं। और अगर कविता पसंद आई हो तो आप जो है शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।